औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अम्मा बाद। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, देखिए यहाँ पर सलात जमात के साथ, सलात के साथ ये लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है साहून, और ये भी जमात के साथ हुआ है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है मेरा कि सोशल लाइफ में आप इन लोगों की जमात देखेंगे, यानी कि ये लोगों का नेटवर्क देखेंगे। ये लोग अपने नेटवर्क में काम करते हैं और ये लोग फिर जमात के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। आपको ये साउन के एक्टिविटी को समझना है, क्योंकि देखिए साउन की एक्टिविटी मैं सिंपल अंदाज में आपको समझा चुका हूँ कि ये माउन का अपोजिट है। माउन कहते हैं एक दूसरे की मदद करना। देखिए नमाज का जो मकसद है वो ऐसा है कि एक दूसरे की मदद करना, इंसान एक दूसरे की मदद करे, कम से कम एक दूसरे की मदद ना करे तो भी अपने साथ जो नमाज पढ़ने आता है तकरीबन कम से कम उसकी तो मदद करे। जो अपने साथ नमाज पढ़ने आता है तो उसकी तो मदद करे, ये मतलब काम, ये है मकसद साउन का, यानी कि ये है मकसद माउन का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नमाज के ज़रिए से, यानी कि ये लोग दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए इसकी नेक्स्ट आयत में यही है, देखिए ये नेक्स्ट आयत जो अल्लज़ीना हुम युराउन, यानी कि फिर ये जमात के साथ युराउन का काम करते हैं, यानी कि लोगों को ये दिखाते हैं कि भाई हम ही नमाज के ठेकेदार हैं, हम नमाज की हिफाजत करने वाले लोग हैं, देखिए हम कितने ईमानदार लोग हैं। अब वो ईमानदारी का थप्पा लगाकर साउन की एक्टिविटी को ये अंजाम देते हैं। और साउन की एक्टिविटी क्या है ये अल्लाह ताला ने इसी सूरे में उसकी डिटेल बताई है कि ये लोग हमेशा कमज़ोर लोगों का इस्तेसाल, यानी कि कमज़ोर लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करने के पीछे भागते हैं। अगर कोई कमज़ोर लड़की इनसे मदद मांगती है तो ये कहेंगे नहीं, वो हमें भी कुछ उसके बदले में चाहिए। अगर कोई कमज़ोर लड़का इनसे मदद मांगता है तो ये कहते हैं कि ठीक है भैया, देखिए लोग 10% से सूद ले रहे हैं तो चलिए हम आपको 5% से सूद देते हैं, ये हमारी तरफ से मदद होगी। तो देखिए इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं, यानी कि ये लोग माहौल में मजबूर लोगों को पैदा करते हैं, फिर वो मजबूर लोगों के सामने ये रास्ता रख देते हैं कि भैया अगर ये मजबूरी से आपको निकलना है तो आपको इस तरह हमारी मतलब आपको हमारी शर्तें माननी होगी। यानी कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके पास। तो अब ये लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी फ़िरके में जो इनके मतलब इनके लूटने को एक्सेप्ट करता है, उस फ़िरके में ये पनाह लेते हैं। इस तरह फ़िरके को भी ये बदनाम करते हैं। इस तरह फिर अब जो नए लोग हैं जिनको फ़िरके वारियत का नॉलेज नहीं है, वो लोग फ़िरके वारियत को गलत समझकर आपस में फिर लड़ते रहते हैं, फ़िरके वारियत खेलते रहते हैं कि तू गलत है, तू सही है, तू गलत है, तू सही है, ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, इस तरह खेलते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असल जड़ जो है वो साउन और माउन की है, यानी कि एक आदमी जो लोगों की मदद करने निकलता है और एक आदमी जो लोगों को खूबसूरती से लूटने निकलता है। तो ऐसे लुटेरे ही जमातों में जड़ बनाए हुए हैं और आपस में मेरी जमात सही है, मेरी जमात सही है बोल के लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उस नज़रिए को मुखातिब किया है कि जो बुनियादी नज़रिया, इनका बुनियादी नज़रिया क्या है, लोगों को लूटना खूबसूरती से, और लोग फिर इनसे बदला भी नहीं लेना। तो यहाँ पर लूटने का तरीका ऐसा है कि लोग लूटे भी जाए और इनसे बदला भी ना ले। अब देखिए जैसा एक मिसाल देता हूँ, जैसा अगर आप किसी एक औरत को, अगर उसकी शादी नहीं हुई है या शादी हुई है, अगर उसके साथ सेक्स करेंगे आप तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब उस सज़ा से अगर बचना है तो आप हलाला में जाइए, आप उसके सज़ा से बच जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाइए, मुता के मैरिज में जाइए, आप उसके सज़ा से बच जाएंगे। तो इनका जो असल कॉन्सेप्ट है, बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को लूटने का है और लूटने के बाद बचने का है, और इस तरह बचना है कि सामने वाला उसका बदला भी ना ले।
تو یہ ساؤنڈ کی سیریز کو فالو کیجئے، ایک ایک کیریکٹر کے ساتھ ساؤنڈ کو ہم مطلب آپ کو ساؤنڈ کے میننگ کو سمجھائیں گے، اور یہ ساؤنڈ کس طرح کام کرتا ہے سماج کے اندر یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے، حدیث آپ کو بتاتی ہے، اولیاء کرام آپ کو بتاتے ہیں، تابعی آپ کو بتاتے ہیں، صحابہ اکرام آپ کو یہ کیریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر اس کیریکٹر سے بچیے اور اپنے آپ کو جنت والا بنائیے۔